बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तारीख है 30 अक्टूबर 2024, हम हो गया है 04 पिन 02 PM। तो भाई साहब, अब पाकिस्तान की धरती लगी। मरीम नवाज की कन्फर्मेशन है, मरीम नवाज की हत्या कर दी गई है। भाई मैंने तो बता दिया, कैसे सबूत हो बता दिया मैंने। कभी फला जगह पे जो है इस तरह की चीज़ें फेंकी गई है, और इशारा कर दिया था मुझे, कह रहा देख ले, कह रहा सोशल मीडिया पे बता दियो। हाँ ठीक है भाई, मैंने, मैं तो पैसे ले लूँगा। अब पैसे की बारी आ रही है तो हाँ भी पैसे ले लूँगा। तो आज है तारीख 30 अक्टूबर 2024, समय हो गया है 04 पिन 03 PM। तो मैं ये कह रहा था आपको कि मरीम नवाज की तो हत्या कर दी गई है। इस्लामिक वर्ल्ड ने सीधे सीधे कह दिया है, मरीम नवाज और रब्बी पीरज़ादा। और ये वही वाली मरीम नवाज है जो पाकिस्तान में पंजाब की CM के तौर पे दिखाई दी थी अभी हाल ही फिलहाल में। रब्बी पीरज़ादा वही है जो ट्विटर हैंडल पे। पर इसके साथ एक कन्फर्मेशन और दे रहे हैं यार, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की इस्लामिक वर्ल्ड वाले। आज ही दिए, कह रहे इन्फॉर्मेशन पास करेगा तो 1000 करोड़ रुपये है। मैंने कहा दे दे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हत्या कर दी गई है। एविडेंस किसी को चाहिए, सोर्स चाहिए, SOT, SOTs ने काम किया है तो मैं दे दूंगा, ट्विटर पर टैग कर दूंगा CRPF को 7-8 बजे के बाद आज। पर साथ में उन्होंने एक बात और कही है, कह रहे एक बंदा और है। मैं कौन है, कह रहे स्मृति जुबिन ईरानी है, पर वो रैप है। सर काट दिया गया उसका। रैप का मतलब लपेट के रखी गई है कहीं पे बनीगाला के आसपास है कहीं उसका शरीर रखा हुआ। यार वो जैश ए मोहम्मद वालों ने कन्फर्मेशन दी है, जैश ए मोहम्मद ने, कह रहा हमने किया काम। और कह रहा एक इसके साथ फ्री है। मैं कहूँ वो कौन है, कह रहा वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। और एक बंदा जो है उसके लिए गेट चाहिए, छोड़ तो देंगे पर गेट चाहिए। मैं कहा गेट चाहिए, कौन सा गेट चाहिए भाई तुझे, बंदा कौन है, कह रहा अमित शाह। अमित शाह है, गेट चाहिए। अच्छा जी, जिम्मेवारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। मैं कहा रीज़न, कह रहा रीज़न जान के क्या करेगा, क्योंकि कल जहाँ पे मरीम नवाज के सबूत मिले थे ना, उससे थोड़ी आगे ही मेरे को दिन में बुलाया था। कह रहा ज़रा टहलते हुए बाहर आ। मैं कह रहा हूँ, मैं गया टहलते हुए। कह रहा कल तू जहाँ बैठा हुआ था ना उसी के थोड़ी आगे और जा। कह रहा वहाँ पे एकदम सॉलिड प्रूफ रखा हुआ है। मैं किसका है, कह रहा ACR देख। मैं कहा हाँ दिख रही है ACR। कह रहा तू ACR देख सकता है। मैं कहा हाँ देख सकता हूँ। कह रहा देख फिर। मैं ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। कह रहा ऐसे नहीं, बैठ के देख। कह रहा एकदम सीधा सबूत है। मैंने ढूंढा, कह रहा SOT है। SOT का सबूत, कह रहा और ठोस है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था, फ़ोन पे डिवाइस लगा हुआ था। मैंने कहा आप उधर से, कह रहा जैश ए मोहम्मद। अच्छा जी, कह रहा तेरा जो मामला हुआ था ना एक बंदे से, कह रहा वो हमने निपटा दिया है। कह रहा पर तूने जो मोहम्मद साहब के लिए कहा था, कह रहा इसके 9000 रुपये माइनस कर रहे हैं हम। मैंने करोड़ में इंडियन रुपीज़, कह रहा सिर्फ इंडियन रुपीज़ में 9000 रुपये। ठीक है, बाकी तेरे से हमें कोई मतलब है नहीं। कह रहा तू अमान में है। मैं कहा पता कर ले। फिर उसने पता किया, कह रहा नहीं अमान में नहीं है ये। कह रहा तू IB के लिए काम करता है। मैंने हाँ भी और ना भी, जो पैसा दे देगा काम कर लेंगे। पर हाँ ये मैं हत्या नहीं करता किसी की, ना रेप करता।
गलत काम नहीं करता मैं, ना रिश्वत लेता ना रिश्वत देता। कह रहा बैठ के देख, साली धूप बड़ी तेज़ थी, मैं वहाँ बैठ के मैं देखता रहा चारों तरफ। तो वहाँ पे एक छोटा सा जो है ना एक सामान रखा हुआ था। कह रहा अब इसे देख। कह रहा हाँ यही है। कह रहा हम जो देख रहे हैं, कह रहा यही है। तो मैंने उसको खोल के देखा ना, उसमें गांजा था, मेरे ख्याल से 2 चुटकी गांजा और तंबाकू मिक्स था। मैं कहा ये तो एसओटी है। हाँ कह रहा एसओटी है। मैं कहा इस पर पैसा भी लिखा हुआ आ रहा है। कह रहा कितना है? मैं कहा 1000 करोड़ है। कह रहा पैसा तू रख। कह रहा पर ये गया। कह रहा कर दिया उसे कांड हमने। मैं कहा अच्छा जी। तो मैंने फिर उसमें से गांजा निकाला, ज़्यादा नहीं था, 2 चुटकी था, हाथ में रख के मैंने सूंघ के देखा। अभी भी देखो निशान लगा हुआ हाथ पे गांजे रगड़ने का, ये देख रहे हो बैठे पे गांजा रगड़ रहा, गांजा रगड़ रहा। मैंने सूंघ के देखा, मैं कहा हाँ गांजे की स्मेल है, गांजा है। कह रहा एसओटी है। मैं कहाँ समझ गया एसओटी है। कह रहा काम एसओटी ने किया है। मैं कहा पूरा बता। कह रहा जैश ए मोहम्मद एसओटी। अच्छा जी। कह रहा तूने पीना छोड़ दिया क्या? मैंने कहा नहीं पीता बहुत पहले था, वैसे ही पी लिया, क्या हो गया? फिर पूछ रहे, कह रहा क्या करा, भर लेता बीड़ी में। मैं कहा ना मैंने तो फेंक दिया, मैं क्या करना। मैं कहा रखा हुआ था ना उधर। मैं कहा वैसे खुला था इसलिए छोड़ दिया। गॉड नोस पता नहीं क्या मिला हुआ था, जरा सा ही बहुत होता। अगर आर्सेनिक हुआ तो गया काम से बंदा। तो जैश ए मोहम्मद ने कन्फर्मेशन दी है। हालांकि मेरा मामला जैश ए मोहम्मद से चल रहा था, क्या जो भी है, मैं तो आज भी अपनी बात पे रहा हूँ। पर मैं ये भी कह दूँ, जैश ए मोहम्मद वाले हो तो बात कौन कान खोल के सुन ले भाई। मैं सीधा सपाट आदमी हूँ, मुंह खोल के कहने वाला आदमी हूँ, बड़ा बदतमीज। वो तेरा बंदा है ना, तेरा जो बंदा है, सरेआम मीडिया में बोल के दिखा दे, जैसे मैं कह रहा हूँ, मीडिया में बोल के दिखा दे वो जैश ए मोहम्मद से है, और तू जैसे मोहम्मद से है, तू क्लेम करके दिखा दे मीडिया में। और नहीं, बुखारी को भी बोल दियो जैश ए मोहम्मद से है ना, मोहम्मद पर थुकवा दूंगा बेटा, मैं वो आदमी हूँ। ठीक है, श्री राम भक्त हूँ मैं वो आदमी हूँ। मैं कहना सफ़ा कहना सुखी रहना, सारे आम थुकवा दूंगा बेटा, बुखारी से भी और तुम सबसे। जैश ए मोहम्मद जैश ए मोहम्मद बहुत हो गया, सुन ली मैंने तुम्हारी। माँ चुदाओ बहन के लड़ो, मार दिया माँ, जब नहीं माँ के चुदाओ लड़ा, मुझे को फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, और मेरा 1000 करोड़ दे सरकार। ठीक है, मैं शुरू से ही श्री राम भक्त था, हूँ और रहूँगा। मुझे तेरे मोहम्मद या तेरे इस्लाम से कोई लेना देना है नहीं, साफ सीधी बात है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, पर माँ कसम 1000 करोड़ सेट अपनी माँ के चूते जाओ भाई। 100 करोड़ तू रख जैश ए मोहम्मद में, पर वो पैसा मैं 100 करोड़ तब दे रहा हूँ 1000 करोड़ में से, कि भाई चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे ISIS हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे कोई संगठन हो विश्व में, उन सब में लोगों की मदद के लिए वो पैसा चला जाना चाहिए। इस्लाम हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ये 100 करोड़ मेरी तरफ से भाई तू रख ले। ठीक है, कहीं भी हो मेरी तरफ से रख ले पैसा। 900 करोड़ इधर दे दे, और 100 करोड़ पे एक काम बताया तूने, 100 करोड़ उम्रा में चाहिए ना पैसा, 100 करोड़ पे मेरे से उम्रा में रख ले। महिलाओं के की बेहतरी के लिए होता है ना, 200 करोड़ दिए, 800 करोड़ इधर दे दे। 5 चुताए बैठ गया लौड़ा मोदी हमारे बाप का क्या जा रहा है कहते हैं भाई हम जिंदा तो सब जिंदा जब मर गया तो मर गया, मुझे क्या लेना देना। क्यों भाई, मेरे ख्याल से देखो भाई सीधी सुथरी बात है, एसओटीज ने काम किया ना, कर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। एसओटी तो था वो, नहीं एसओटी तो था वो, मोदी एसओटी था। एसओटी होते हैं, नीतीश कुमार एसओटी है, पर एसओटी कौन सा है वो?
नहीं आप तो उधर हो, मैं ये कौन सा एसओटी था? नहीं मैं एसओटी नहीं हूँ। हालांकि सीबीआई एसओटी बोलती है, सीबीआई वाले बोलते हैं कह रहे सीबीआई एसओटी है ये, आईबी वाले भी बोलते हैं कह रहे आईबी एसओटी है। और नहीं मैं कहाँ पीता गांजा इतना। और भैंस छोड़े हुए भाई साहब 6 साल से ज़्यादा हो गए, मुश्किल से मैंने 6-7 महीने लगातार पिया होगा। नहीं मैंने कहाँ पिया यार इतना, ना मैं एसओटी कहाँ हूँ। आईबी वाले कह रहे एसओटी बीड़ी से, साला दिमाग चूतिया कर देता है भैंस नशा ऐसा ही है। मैं तो बड़ा दूर रहता हूँ, भैंस एक बार पी लो ना दिमाग चूतिया मेटे हो जाता है। साला डर ऐसा लगता है ना भैंस पीने के बाद आदमी को, ये क्या कर दिया, अरे बाप रे बाप। और भैंस बनता ना, मतलब आसमान गिरा सुना कभी तुमने? वो हाल हो जाता है कि भैंस अब सर पे आसमान गिर पड़ा, जरा जरा सी बात में उसको बहुत बड़ी लगने लगती है। चूतिया नशा है भैंस। एसओटी में क्या है? एसओटी में तो भैंस होती है, पिप्पा हो गया फिर इसका। एसओटी पिप्पा 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 नहीं, पिप्पा एसओटी होगा फिर, पिप्पा एसओटी में क्या है ये भैंस। फिर तो मामला लंबा रहा होगा इसका। अबे क्या है बे, तो सोचने वाली बात है। नहीं मेरे से कह रहे थे, कह रहे जैश ए मोहम्मद मुझे दिक्कत क्या है। मैं कहा मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे तो दिक्कत विश्व हिंदू परिषद में भी नहीं है, बजरंग दल में भी नहीं है। मेरे को दिक्कत ना सिंपल सी है भाई, देख भारत के अंदर प्रतिबंधित है और कुछ नहीं है, तो भारत में से प्रतिबंध उठवा दे, जैश ए मोहम्मद पे से भारत में प्रतिबंध उठवा दे। मेरे को क्या दिक्कत होगी यार, मेरे को क्या दिक्कत है सोच ना। मैं बात जैश ए मोहम्मद से ही कर रहा हूँ, मुझे आईएस से क्या दिक्कत है। अगर भारत सरकार में या इंटरपोल ने या आईसीजे ने बैन लगा रखा तो बस उतना ही है मामला, और क्या है। भागी मेरी वजह से तुम मीनार को, तुम मीनार से ऊंची बना दे मस्जिद की, मुझे क्या लेना देना यार। मुझे मेरा अपने घर से मतलब है। मैं कभी किसी के सुख से दुखी नहीं होता, अच्छी बात है वो अंदर सुखी है तो भाई और सुखी रहे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर एसओटी में लिया तो फिर तो भाई लाल किले पे कौन था फिर हाल फिलहाल की बात है ना, कॉप डाउन है फिर तो ये नहीं ये तो एसओटी थी, ये तो एसओटी थी। ये क्या नाम है, स्मृति ईरानी भी एसओटी थी, हाँ गांजा पीने में माहिर थी। मरे ये रबी पीरजादा एसओटी थी। नहीं रबी पीरजादा एसओटी थी, बिल्कुल थी, हाँ एसओटी थी। एसओटी का मतलब होता है सूटने वाले, चिलम सूटते हैं ना जो, एसओटी कहलाते हैं। एसओटी थी वो भी। नहीं मैं एसओटी कहाँ, मैं चिलम बहन जो मेरे से नहीं किसी थी, हमारे हम तो दूर ही रहते हैं। अरे छोड़ना यार भैंस की आँख, साफ सीधी बात, अपना सुबह उठो, चाय से बढ़िया कुछ नहीं है। चाय दिन में 4 बार पी लेते हैं। मैं तो अपने परिवार में बहनों बड़ा मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मैं तो मैं नहीं पढ़ता चूतिया मेटिक बातों में। इट्स अमेजिंग, कन्फर्मेशन है। मैं गुटखा पहले आदत थी, रजनीगंधा खूब खाता था, और तो सब छोड़ छाड़ दिया। अब तो जेब में जितने पैसे आते हैं, श्रीमती जी ये लो, अपनी श्रीमती जी को पकड़ा दिए। माँ कसम तो 10 रुपये बीड़ी के देने के लिए भी थे ना, वर्ल्ड वॉर लड़ने को तैयार बैठी है घर में। और मैं भी पीछे पड़ के उसको ले ही लेता हूँ। दीपावली पे दीपावली पे पता क्या गया उसने, अभी दिवाली के 50 रुपये पकड़ाए मेरे को। मैंने ये क्या है, मैं कहा यार अभी तो पैसे दिए यार, 10,000 रुपये तुझे दिए, 50 रुपये नहीं, किस चीज़ के, कह रहा दीपावली के। और पता क्या कहते ऊपर से, कह रहा 5 दिन बीड़ी के बंडल के पैसे नहीं। मैं क्या पागल वागल हो गई। मैं कहा कहाँ ये क्लासिक रेगुलर पीने वाला आदमी 290 रुपये, 300 रुपये बीड़ी का बंडल, ठीक है, और 300 रुपये की डिब्बी पीने वाला, दिन में 2 डिब्बी पी करके रख देने वाला। मैं क्या कह रही है 10 रुपये के बीड़ी के बंडल के लिए, तो दिमाग सही है।
मैंने कहा यार, मैंने कहा देख भाई, मैंने कहा यार गलत गलत राजपाट में फंस गए। खैर चलो जो भी है, तो बाकी तो नहीं यार, तो कभी कभार तो यार रसीला पसीला ये सब तो चेक किया है मैंने, चेक करने के मामला है तो भैंस यार, तो सोचना पड़ेगा यार। एसओटी, एसओटी में चला गया। ग्रुप कौन सा था इसका? टीवीआर नहीं, सीडीआर ग्रुप था ना इसका, क्लस्टर था ये, क्लस्टर था नहीं, सीडीआर ग्रुप था फिर मोदी का है। एसओटी, सीडीआर एसओटी था ये, सीडीआर तो क्लस्टर होता है। अगर ये सीडीआर एसओटी था, पायलट कौन है फिर? सोचना पड़ेगा। अगर पायलट अलाइव है तो नहीं, बहन चो, तो ये तो बड़ी बात हो गई। सीडी एसओटी, बड़ी बात है यार। खैर जो भी है बेटा, वीडियो मत दे देना। मैं जो काटते हुए वीडियो दे दोगे ना, आईएएस वाले कह रहे मंडल एक बात बताए, बैठ के लौड़े भोसड़ी के ज़्यादा चौड़े हो रहे थे बैठ चो, आर राइफल्स वाले और एसपीजी वाले, फिर हम अपनी माँ चुदाओ। मेरी हंसी नहीं रुकेगी। बैठ के लौड़े सिख रेजिमेंट की माँ चुदी, अब बैठ के लौड़े एसपीजी वालों की माँ चुदनी तय है बेटा। बेटा नहीं नहीं, कन्फर्मेशन है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तुम बहन जो ना ना कह दिया तो कह दिया, पैका हुआ है। ये पता है इसने भी क्या कर रखा था, दाढ़ी जो है ना इतनी लंबी कर ली थी, काले रंग की सी बना रखा था, कर रखी थी इसने दाढ़ी, तो दाढ़ी से नकली लगा रखी थी, क्या कर रखी थी, खैर भगवान ही जाने। पर जो इसकी क्या कहते हैं एसीआर दिखी है ना, क्या कहते हैं सिग्नल पे, बड़ी बात है। वहाँ चुदगी बेटा एसपीजी की, सिख रेजिमेंट वाले के लौड़े इंदिरा गांधी के बाद से गांड बचाए फिरते हैं, भेड़े के लौड़े इनकी माँ की चूत। अबे भोसड़ी वालों, कहते गांड भराओ गली गली, बाप का नाम रुस्तम अली, मरवाली तो गई बैठ के लंडो। तुम मैं भोसड़ी वाला, तुम पागल वागल हो क्या हैं? तुम पागल वागल हो क्या? गांड टूटेगी बेटा एसपीजी की भी, और गांड टूटेगी बेटा एसएसबी की। इंद्र नहीं, राजीव गांधी के मामले में रॉ वालों की गांड टूटी थी भयंकर, पेड़ का लौड़ा एक नहीं दिखा, सब भग गए, सब भग गए बहचर सब। नहीं नहीं, राजीव गांधी के टाइम पे ब्लास्ट में सिर्फ अकेले राजीव गांधी जी थोड़ी गए हैं, अकेले राजीव गांधी जी थोड़ी गए, समझने वाली बात है ना। पता नहीं बहन जो वीडियो चाहे कुछ भी आए, बट यस कन्फर्मेशन है। इसमें वीडियो आती नहीं है, इसमें वीडियो आ ही नहीं सकती। पर हाँ ये है कि बहन जो क्या कहता है, स्लॉटर करते हुए वीडियो आ गई तो माँ चुद गई बेटा सबकी, इन सबकी गांड टूटेगी। सबकी टूटेगी। और बेटे अब पता, मैं तभी पूछ रहा था केम चो मजा में चो, बड़े पड़े गुद्दी पे चापड़, सारे गुजराती पिटेंगे बहन के लौड़ो, तेरी माँ की चूत। अमेठी वाले अब तक पिटते हैं बहन के लौड़ो में। यूपी पुलिस वाले ने क्या करा, इंदिरा गांधी जी, नहीं नहीं अमेठी का ही सीन है, उत्तर प्रदेश के ही तो है ये, तब से लेके यूपी पुलिस की का खर्चा बंद, पानी बंद। गए एसपीजी वाले, मराओ बेटा सब अपनी। यार वैन तो मामला नहीं समझ में आ रहा। आरटीडी है, आरटीडी में तो वैसे ही कॉल थी, आरटीडी कॉल थी। नहीं मैं तो सिपरा में था, मैं तो सिपरा में अब भी चल रहा हूँ, जिंदा हूँ मैं तो।
तो बहन के लोड़ा तो फिर तो 1.23 में मरा, फिर भैंसड़ी का। मेरे चक्कर में नहीं, ये अपने चोद में गया बेटा, पता करना पड़ेगा। बैठ के लौड़ो, मैं आगे ना असोला में बैठा हूँ जंगल में, चारों तरफ अभी तक कोई आया नहीं है, ठीक है। पर यकीन जानना भाई बेटा, सब त्याग पत्र दे के जो है ना घर बैठो। नहीं अच्छा था बुरा था जो भी था तो पीएम की पोस्ट तुमने बना रखा था। मैं बार बार समझा रहा था, मैं बहन के लोड़े मेडिकल फिटनेस इसकी ले ले। मेरे 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 भी बेल्ट नंबर तुमने दिए हैं ना, गलत सलाह तो मैं सलाह गलत देता ही नहीं। तो ये कह रहे कि यार इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये वो जाना भोसड़ी के तेरे एक्सपीरियंस देख माँ चुत की बहन के लिए, जैसे मोहम्मद वाला चूतिया नहीं है बहन के। मैं तो बोले मैं बहन के लौड़ा है उसको बोले सी माँ चोद दूंगा, बोलड़े कह रहा डिफेमेशन केस। अच्छा जी, जैसे मोहम्मद से बहन का लौड़ा ब्रेन वॉइस दे रहा है इसकी माँ की चूत, और मेरे पे डिफेमेशन केस लगाएगा, मैंने उसको आतंकवादी बोल दिया, इसकी माँ नहीं चोद दूंगा बहन के लौड़े की। देख ले बुखारी, मैं तो आखिरी तक भी हिंदू ही हूं, ये क्या चूतिया पा है। उस बहन के लोड़े को बोलना अजीब पागल आदमी है। अब बहन का पाकिस्तानी गांड फट रही है यार। तू कह रहा है जैसे मोहम्मद, मेरी बात सुन, मान ली तेरी बात, वो भोसड़ी का मीडिया में बोलना, अब गांड फट रही तुम्हारी बहन के लंडो। अजीब अजीब बात है यार। बुखारी भैया, बुखारी भैया वो वो सबको मरवाएगा, देख लेना। मेरे को क्या है, मैं तो आज भी अड़ा अपनी बात पे, अपनी माँ की चूत में जाना। तू बहनगंड कोई हो तूने ब्रेन वॉइस दी, मैं तो आज भी अड़ा हूँ अपनी बात पे, साफ सीधी बात है। रह गई बात बहन जो अमान के चौथ की, तो भैया अमान का चौथ तो देखो ऐसा है, मेरे को कोई लेना देना है नहीं। तुम समझो तुम्हारा काम समझे, हमारी ज़िंदगी प्रभु श्री राम समझे, हमें कोई लेना देना है नहीं। हमने तो साफ कह रखा है, तुम कागज़ पे बेटा लोन पूरा नहीं लिख पाओगे, मैं पे लिख दूंगा, इतनी देर में पैसे की पेमेंट हो जाएगी, खेलना है खेल ले, पर पैसा सीधा आ जाना चाहिए, उसमें कहानी नहीं चाहिए। मैंने तो आईबी में भी कह दिया था, मैंने कहा भाई साहब ये बहन के लोड़े मरवाएंगे चूतिए, ये जिस हिसाब से चल रहे हैं। समझ में आ गई, गांड कुटनी तय है। भाई साहब मेरे को बाहर बुला करके बोला गया है, कह रहे जैश मोहम्मद। मैं कहा हाँ जी बोलो। कह रहे थोड़ा सा टहलने आओ पार्क की तरफ। मैंने कहा आ रहा हूँ। अब जब बात हमारी हो रही है, आराम से हो रही है, सारी बातें हो रही, करे यार हमारे यहाँ इतने से ऐसा सिस्टम नहीं है। बात वो नहीं है यार, बात हद हो गई। मैं जामा मस्जिद नहीं जाता क्या, मतलब अंदर नहीं जाता क्या, मैं घूमने नहीं जाता क्या? क्या मुसलमान हमारे यहाँ नहीं रहते क्या? हम क्या बहन जो सबकी गिरबान पकड़ लेते कि तू आतंकवादी है? एक हमारे मुल्ला जी घूमते जब मिलता और मुल्ला जी क्या हाल चाल है। ये कोई बात थोड़ी है यार, बात इतनी सी है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। बात ये है कि भारत सरकार में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ये प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। बात इतनी सी है। आप कह रहे हो नहीं है, हमें क्या लेना देना? हम तो मीडिया रिपोर्ट कह रहे हैं ना, हम तो वो कह रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। हमें क्या पड़ी है, हमें क्या पड़ी है नक्सली को आतंकवादी बोलने की? हमें क्या पड़ी है माओवादियों को आतंकवादी बोलने की? ये भारत सरकार में है ना। अब भारत सरकार में जो है क्या कहते हैं, सीधे तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट से अनाउंस कर दे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अनाउंस कर दे, सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध हटा ले, तो बात समझ में आती है। यूनाइटेड नेशन में बात आ जाए तो बात समझ में आती है। जो फिर खामखा क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो यार? तूने कह दिया आतंकवादी संगठन, बैठ के लौड़े, हमें क्या कह रहे? उसकी माँ चोद ना, वो बैठ के लौड़े बैठे हैं, उन्होंने लिखा है भोसड़ी वाले, उस कमिश्नर की माँ चोद, उसकी बहन चोद, और बैठ के लौड़े, उन्होंने कहा है वो तुम आतंकवादी हो। हमने कहा है? हमें क्या लेना देना है? हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें क्या लेना देना? उन्होंने कहा है ना। अब तुम ये कह दोगे
कि यार ये पब्लिक कह रही है, पब्लिक को क्या लेने देना है? वहां तो साफ लिखा हुआ अगर आतंकवादियों की सूचना आप छुपाते हो तो आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, और कल को बहनचोद कांड हो जाओ तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। क्या तेरे तू क्या ब्रेन वॉइस नहीं सुनता? हाँ सुनता हूँ। कल लौड़ा लंडे तू ड्यूटी करेगा भोसड़ी का आईबी में, मेरी तो गांड कुटाई हो जाएगी ना। अब यहाँ बहन जो तुम पिप्पा पुलिस और ये वो साला तुम सब पिटोगे, मैं बता रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान में ना पुलिस वालों को समझा दो तुम यार, एक तो पुलिसिंग सीख लो, तुम्हारे बस की नहीं है। गाजियाबाद कोर्ट में घुस के बैठ जो जज पीट दिया बैठ के लड्डों ने सब मुर्गा बने तो चूतिया वूतिया होगा तुम लोग। पिप्पा पुलिस वाले थे, तुम चूतिया हो गए तुम। कोर्ट रूम में घुस गए तुम हथियार लेकर के, बहन जो इंसास लेके। जज है वो। मैं कहा बहन जो सबकी 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 नौकरी की माँ चुदवाएंगे सबकी। मैं कहा मैं तो नहीं जाता तुम्हारा साथ, बहन जो नहीं माँ चुदाओ बहन के लड़ो। मेरे से कह रहा तू आईबी में नहीं है। मैं कहा मैं आईबी में नहीं हूँ तो पुलिस में नहीं है। फिर एरिया में आ रहा है पता करके आ जाए बैठ के लोड़े। वर्ल्ड का सबसे फेमस आईबी ऑफिसर हूँ। इनके समझ नहीं आती। हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। वो उसने मेरे को ये बोला कि जैश ए मोहम्मद वाले उसमें कह रहा कि 30 करोड़ रुपए हमने उसमें रखते हैं चैरिटी के। मैं कहा भाई 30 के बजाय तू 60 रख, 60 के बजाय तू 100 करोड़ रख ले, पर ये पैसा पहुंच जाना चाहिए लोगों तक। उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह, उनका राशन पानी कपड़े लत्ते पहुंच जाना चाहिए। भाई ये काम जो है पूरी ईमानदारी से कर दियो, चाहे तू मस्जिद के थ्रू कर, चाहे तू खुद कर, जैसे भी कर, तो कर दियो ये काम। बस इस काम के लिए मैं संगठन, मैं तो इस काम के लिए मैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने को तैयार हूँ। मैंने लगातार सवा या डेढ़ साल केस लड़ा है मैंने सुप्रीम कोर्ट में। पता है किस बात का? IS के लिए मैंने पैसा भेजा था, मेरे पास कुछ पैसा आया हुआ था कहीं से। मैंने 50 लाख रुपए इराक में IS के लोगों के हर घर परिवार के लिए भेजा, जो लोग IS के लोग जो है क्या कहते हैं युद्ध में मारे गए, जिनको अरेस्ट किया गया। तब से मेरे पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IB वाले नाराज है, तूने IS को पैसा दिया। मगर तुम अपनी माँ चुदाओ बहन के लड़ो, पैसा तो हितेश भेज के रहेगा, रोक नहीं सकता तू मेरा पैसा। जाएगा पैसा IS ने अपनी माँ की चूत में जा। जमात दावा में भी पैसा भेजा मैंने, रब्बी पीज़ादा के थ्रू पैसा भेजा। मैंने कहा तो आप पैसा रखो, ये पैसा IS में जाएगा, चाहे बहन के लड़ो तुम कुछ कर लेना। 50 लाख रुपए हर घर परिवार के लिए। तो उन्होंने कहा कि हितेश हम जो है ना इस पैसे को आपस में कर। मैं कहा बिल्कुल कर लो, कॉलोनी भी बना के दी पूरी, मुझे मतलब नहीं IS वाले क्या करते हैं, भाई तू जा भाड़ में। पर इराक के अंदर जो क्रैकडाउन हुआ, मैं यहां भी यही कहता हूं, इराक के अंदर IS के मामले में जो क्रैकडाउन हुआ तो उसके यार परिवार पे हाथ मत उठा, उसके परिवार को मत मार पीट यार, क्या बात हो गई? तो उसका राशन पानी बंद कर देगा यार। भाई मैं हूं जैसे, अब मेरे तो 10 चोद है, मेरे 20 बच्चों को क्यों तंग कर रहा है? मैं बाहर आया हूँ, मेरे से बाहर बात कर ले, बस इतनी सी है। अगर ये बात भी तुम्हें समझ नहीं आ रही है तो भाई पे तुम गलत हो। फिर तुम्हारे को जो है क्या कहते हैं युद्ध लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तुम अपने आप को युद्ध भूमि में मत लाओ, फिर मत आओ। तो जब मैंने IS के लिए पैसा भेजा तो बहुत से संगठनों ने कहा, CIA तक ने कह दिया कि हितेश फंड कर रहा है। तू रोक के दिखा दे। सिक्योरिटी मैंने भेजी, बिल्कुल भेजी था, मेरे पास आया था पैसा, यूनाइटेड नेशन का पैसा आया, बता सोमालिया का पैसा था। मेरे को बोला था किसी ट्वीट के चक्कर में, मैंने 50 लाख रुपए हर फैमिली को भेज दिया। उस पैसे से उन्होंने एक कॉलोनी बनाई। तो बहुत से फाइटर्स रहे IS के, सबके अपने मुद्दे हैं ना, सबके अपने मुद्दे हैं, वो अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं ना, तो लड़ने देना, हमें क्या लेना देना। और उसके परिवार को हाथ नहीं लगाएगा, उसके बीवी बच्चों को हाथ नहीं लगा। मैं बैठा हूँ ना, मैंने पैसा रूट कर दिया और भयंकर पैसा रूट कर दिया। वहाँ चुनाव बहुत दिन तक यहाँ ड्रामेबाजी रही, संसद भवन में रही, मोदी भी कहता रहा और दूसरे लोग भी कहते रहे कि आतंकवादियों को IS को पैसा दे रहा है। गलतफहमी तेरा, बहुत गलतफहमी है तुम्हारी। जमीन आसमान का फ़र्क है, बस यही फ़र्क है तुम्हारे और मेरे में, और कोई फ़र्क नहीं है।
जिस दिन तुम ये फ़र्क समझ जाओगे उस दिन तुम हितेश को समझ जाओगे। और इसी फ़र्क पे मैं आज भी जिंदा हूँ। और यकीन जानना, मैं बहुत मस्त रहता हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। जमातुद्दावा मैंने हाफिज़ सईद जी को पैसे भेजे। अब जी क्यों लगा रहा हूँ, वजह है, उन्होंने कहा कि यार हितेश हमारे यहाँ है, थोड़ा सा काम करवाया, मैं बिल्कुल करा दूंगा। जेम्स को पैसा भेजा मैंने, जो क्या नाम है, ब्रिटेन का जो है, क्या कहते हैं, खूंखार आतंकवादी भी जो है ना भाई साहब, कहते हैं जेम्स है। मैंने जेम्स को पैसा भेजा, उसके कमांडोज के लिए पैसा भेजा, उनके घर परिवार के लिए भेजा। और मेरे पास पैसा आता रहा, यूनाइटेड नेशन का पैसा है, डोनाल्ड ट्रंप, कई लोग देते हैं ना पूरे विश्व में, चैरिटी का पैसा जो है मुझे दे देगा, हितेश को दे देगा। तो पैसा मैं रखता हूँ, बहुत पैसा है, मुझे नहीं पता कितना है। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, एर्दोगान, व्लादिमीर पुतिन, सरगई लावरोव, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो ये लोग अपना चैरिटी का पैसा कह रहे थे इसको दे दे, मैं दे देता हूँ पैसा ले आकर के आगे, वही है मामला। तो क्या गलत कर दिया? 50,000 करोड़ मैंने जमातुद्दावा के पास भेजे, हाफिज़ सईद जी के पास भेजे, ये मौलाना मसूद अजहर, ठीक है, ये क्या कहते हैं आपका सैयद सलाउद्दीन, 50,000 करोड़ पे, 50,000 करोड़। मैं कहा ये भाई पैसा तो आएगा। रबी पिज़्ज़ादा को मैंने पाकिस्तान में 50,000 करोड़ भेजा। मरियम नवाज को पैसा मैंने 1700 मिलियन US डॉलर लिख दिया कागज़ पे, करे लिख दिया तो पैसा है।